अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है बहरे हज़्ज़ज मुसम्मन सालिम मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन। इस वीडियो में आपको तख्ती करना भी सिखाया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस बहर का जो अरकान हैं वो हैं मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन। और पहले ही आपको कहा गया था कि जिस हर्फ पे ज़बर ज़ेर या पेश हो उसे मुतहर्रिक कहा जाता है, और जिस हर्फ पे जज़म हो उसको साकिन कहा जाता है। तो मुफ़ाइलुन को आप देख सकते हैं कि मीम मुतहर्रिक है, फ़े भी मुतहर्रिक है, अलिफ साकिन है, ऐन मुतहर्रिक है, ये साकिन है, लाम मुतहर्रिक है, नून साकिन है। अब पहले मुफ़ाइलुन को हम सेट करेंगे। हम चार अरकान को एक साथ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक रुकन को ही देखेंगे, मुफ़ाइलुन। तो मुफ़ाइलुन में क्या क्या सेट कर रहा है, तो यहाँ आप देखें। सुनो दिलबर, मुफ़ाइलुन। यहाँ आओ, मुफ़ाइलुन। कहाँ जाओ, कहाँ जाऊँ, मुफ़ाइलुन। वही तो है, मुफ़ाइलुन। कभी तो आ, मुफ़ाइलुन। नज़र आना, मुफ़ाइलुन। नहीं जाना, मुफ़ाइलुन। तो ये सब आपको पहले देखना पड़ेगा। एक रुकन को आप लें और एक रुकन पे ही आप अल्फाज को सेट करें। तो मुफ़ाइलुन आपने देख लिया। अब यहाँ देखिए एक शेर है, लगा दे खाने आईना में रूए निगार आतिश, फ़रोग़े हुस्न से होती है हल्ले मुश्किल आशिक। यह शेर बहुत मशहूर है और आप इसमें देख लें कि यहाँ पर मफ़ाइलुन तो कैसे होगा, इसकी तख्ती कैसे होगी। तो लगा दे खा, मफ़ाइलुन न ए आई, यानी खाना ए में न ए आई, मफ़ाइलुन न में रू ए, मफ़ाइलुन निगार आतिश। अब देखिए निगार आतिश को जब आप पढ़ रहे हैं तो किस तरह पढ़ रहे हैं, आप पढ़ के देखेंगे। निगार आतिश यानी रे को आप तोड़ नहीं रहे हैं, रे को अलिफ से जोड़ रहे हैं, रा, निगारा, इस तरह पढ़ रहे हैं। आप पढ़िएगा तो निगार आतिश ही पढ़िएगा, लेकिन जब रवानी में आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप निगार आतिश नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि निगार आतिश, निगार आतिश, निगार आतिश। आप बोल कर देखें तो तख्ती में वही सब होता है जो हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ जो होता है उसको नहीं देखा जाता है, हम जो पढ़ते हैं उसको तख्ती में शुमार किया जाता है। दूसरा मिसरा है, फ़रोग़े हुस्न से होती है हल्ले मुश्किल आशिक। तो यहाँ देखें फ़रोग़े हुस्न। अब आपने कहा कि गे क्यों लिखा गया, तो गे इसलिए लिखा गया कि यहाँ जो ज़ेर इस्तेमाल हुआ है वो ज़ेर पूरी आवाज़ में है। फ़रोग़े यानी गैन, ये अगर लिखेंगे तो बिल्कुल वही आवाज़ आएगी। तो यहाँ ज़ेर है तो वो ज़ेर ये की आवाज़ में है, तो यहाँ पूरी तरह से इसको लिखेंगे फ़रोग़े हुस्न मफ़ाइलुन, न से होती मफ़ाइलुन, है हल्ले मुश मफ़ाइलुन, किले आशिक मफ़ाइलुन। आपको फिर यहाँ पर देखने में मतलब परेशानी हुई होगी, है हल्ले मुश्क, तो यहाँ है मुकम्मल है, तो यहाँ पर सिर्फ है क्यों लिखा, तो इसलिए लिखा कि जब आप पढ़ रहे हैं तो हे की मुकम्मल आवाज़ नहीं आ रही है, यानी हे ये दोनों को मिलाकर आवाज़ नहीं आ रही है ये वाज़े तौर पर नहीं हो रहा है हल्ले, है हल्ले। अब पढ़ के देखें, है हल्ले। तो वहाँ पर जहाँ पर आवाज़ कम होती है वहाँ तख्ती में भी थोड़ी तब्दीली करनी पड़ती है। तो ये मफ़ाइलुन पर हुआ। बहुत आसान आपको यहाँ बता दे रहा हूँ जो आपके लिए आसान रहेगा। एक बहुत मशहूर गज़ल है, हमें तो अब भी वो गुज़रा ज़माना याद आता है, तुम्हें भी क्या कभी कोई दीवाना याद आता है। तो यहाँ पर भी वही है, हमें तो अब मफ़ाइलुन भी वो गुज़रा। अब देखिए यहाँ पर भी जो लिखेंगे तो मैंने पहले भी कह दिया था दो चश्मी है और नुनगुन्ना का शुमार नहीं होता है। तो भी को दो चश्मी है को तो हटा ही दीजिए, उसको लिखना ही नहीं है, नुनगुन्ना को लिखना ही नहीं है। तो भी को यहाँ पर सिर्फ एक ज़ेर दे देंगे तो काम चल जाएगा।
हमें तो अब भी वो गुज़रा। अब भी बोल कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि भी की आवाज़ वाज़े नहीं हो रही है, यहाँ ज़ेर दे देंगे तो काम चल जाएगा। तो हमें तो अब मफ़ाइलुन, भी वो गुज़रा, मफ़ाइलुन, ज़माना या मफ़ाइलुन, द आता है मफ़ाइलुन। अब याद में दाल तो साकिन है, फिर इसको मुतहर्रिक क्यों किया गया? तो मुतहर्रिक इसलिए हुआ कि जब हम तख्ती कर रहे हैं तो जो रुक्न में जा रहा है सबसे पहले जो हर्फ बन रहा है, तो सबको पहले से ही मालूम है कि उर्दू में कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो साकिन से शुरू हो, तो वो कानून यहाँ भी लागू होता है। तो पहला दाल को हम साकिन नहीं कर सकते हैं, इसको मुतहर्रिक ही करना पड़ेगा। तो ये एक वीडियो रही, इस तरह की वीडियोस बराबर पोस्ट होगी। अगर आपने पसंद किया तो मैंने सोचा था हर दिन एक वीडियो पोस्ट हो, लेकिन उस तरह का व्यूज़ नहीं आया, इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लगा। बहरहाल ये वीडियो मैं फिर आपके हवाले कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या रिस्पांस आता है, उसके बाद मैं और भी वीडियोस पोस्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।